नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की प्रेजेंट की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। कुछ नीरज भाई की भी एनर्जीज रीड करके देखूंगी, बट रीडिंग जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, ना कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप अगर स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। वर्गो, आपके लिए क्या है? ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो, कन्या राशि की प्रेजेंट क्या है, सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेने का मन है इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो, फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हो रिश्ते में, अपनी लाइफ में, एंड करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। और देखती हूँ रिलेशनशिप को लेके क्या है। रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशंस चल रही है अगर, तो इसीलिए कहूँगी आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। इट मीन्स कामों में खुद को व्यस्त करते हुए दिख रहे हो। दिल में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी स्टक दिख रही हैं। काफ़ी सालों का शायद हो सकता है जिनकी एनर्जीज आ रही है रिलेशनशिप वाइज। काफ़ी इयर्स आपने इस रिश्ते में दिया है, वक्त दिया है ना। दिल में कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्टक दिख रही हैं मुझे। आप पता नहीं क्यों आप या तो अपने पर्सन को कुछ चीज़ें कमिट नहीं करना चाहते हो सकता है कि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उस वे में आप उनको रिलेट नहीं कर पा रहे हो। प्यार तो करते हो, फीलिंग्स तो है, लेकिन कनेक्टेड सा फील नहीं कर रहे हो। जिनकी भी एनर्जीज है रिलेशनशिप में, आपको उनसे एक अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो। आपको रिश्ते से लग रहा है कि मैं अभी कुछ एक्शंस लेने से पहले 10 बार सोचूं, क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई एक्शंस लिया हो उस वे में वर्क नहीं किया, या आप जो चाहते हो शायद उस वे में पर्सन नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप पता नहीं क्यों आप खुद को मुझे आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में, कि नहीं बोलना है। आप अपने पर्सन से ज़्यादा शायद आप रीच आउट नहीं करते हो। प्रेजेंट जिनकी एनर्जीज आ रही है मुझे, आप ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज कॉल या पीछे पड़ना नहीं। पता नहीं क्यों वो चीज़ें, या पर्सन कुछ कमिट नहीं करे तो आप उसमें उस वे में आप उनसे कनेक्टेड फील महसूस नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है। तो आप प्लानिंग लॉट ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुरंत इनिशिएट लेने में आपको कुछ चीज़ें लग रही है कि अभी करूँ या ना करूँ। बीते काफ़ी लंबे वक़्त से शायद आपने या तो आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको काफ़ी सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, या फिर आप भी ऐसे पर्सन हो सकते हो, अगर आप अच्छे पोज़ीशन पे वर्क करते हो, आप फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जीज़ आ रही है, चाहे उन्होंने सपोर्ट किया हो या आपने सपोर्ट किया है उनको। जिसके वजह से शायद कुछ चीज़ें उन्होंने कमिट की या आपने कुछ उस वे में कमिट की, मतलब अपनी बातों को रखी, लेकिन जो चीज़ें आपने की थी अभी प्रेजेंट में उस वे में नहीं चल रहा है। एंड या तो किसी के प्रेजेंस की वजह से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जा रही है, या खुद से पर्सन ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो हो सकता है वो भी टू मच हो जा रहा है। आप पॉजिटिव बहुत हो रिश्ते को लेके, लेकिन पता नहीं क्यों पर्सन की कुछ हाव भाव से आपको सेटिस्फेक्शंस नहीं हो रही है, तभी आपका मन रीच आउट करने का उनको नहीं होता है, कम्युनिकेट करने का नहीं होता है। स्टक। एंड इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अपने कामों में फोकस करते हुए दिख रहे हो, करियर पे ज़्यादा बिजी खुद को रखते हुए दिख रहे हो को। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग, सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पार्टनर की क्या है
हुँ। इनकी सिचुएशंस में कई चीज़ें एट अ टाइम फ्रीज़ बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई है। फ्रीज़िंग एनर्जीज़ आपके पर्सन के दिख रही है। कुछ न कुछ एक सोल सर्चिंग वाली सिचुएशंस में कि मेरी सोलमेट मेरे से बात करे, चीज़ें सोचे, वो दिख रहा है इनकी एनर्जीज़ में। एंड देखो, अगर आप बिल्कुल रीच आउट करना बंद कर, पता नहीं है जिनकी भी एनर्जीज आ रहे हैं कम्युनिकेशंस वाइज मुझे उतनी ओपन अप एनर्जीज नहीं दिख रही है, या लिमिट वे में बात करते हो लेकिन उतनी हद तक तो कम्युनिकेशंस नहीं। लविंग छोड़ो, नॉर्मल भी कन्वर्सेशन मुझे कम दिख रहा है। ये भी खुद को अपने वर्क के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं या बिज़ी कर रहे हैं। देखो, रिश्ते में ये कुछ वर्कआउट करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद बिज़ी किसी और चीज़ में खुद को रख रहे हैं। एंड ये भी मनी माइंडेड ही दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, अपने हिसाब से लाइफ़ को लेके मैनेज करना चाहते हैं। देखो, अगर आपके पर्सन की तरफ से कुछ अगर मिस्टेक्स हुई है, तो प्रेज़ेंट में अगर कहूँ तो कुछ हद तक इनको रियलाइज़ेशन है कि मेरा कहाँ पे क्या मिस्टेक्स था। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी रिग्रेट वाली एनर्जीज़ आ रही हैं, लेकिन फ्रीज़ हैं। क्या बोलूँ, किस वे में बोलूँ? तो आप भी थोड़े-से लॉजिकल बन रहे हो, तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इमोशंस स्टक दोनों की हैं, लेकिन उस वे में कम्युनिकेशंस नहीं है। चाहे ईगो फैक्टर आगे आ जाता हो या जो भी रीज़न हो। मगर इनकी कहूँगी, आप तो प्लान्स ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन इनकी एक्शंस वाइज़ में अगर कहूँ तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो शायद इनके तरफ में खुद ब खुद कनेक्ट हो रही हैं। ये उस वे में चाहे ना चाहे एक्शंस लेंगे। पता नहीं, न्यू कनेक्शंस माइट भी कुछ हद तक कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, या न्यू कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकता है, करियर वाइज़ हो सकता है, उसके रिगार्डिंग ये अपने आप को बिज़ी करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। काफ़ी सारे दोनों की एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो मुझे कॉमन कार्ड्स दिख रहे हैं। इनके लिए भी बीते कुछ महीने काफ़ी टफ़ रहा है, लेकिन इन्होंने टफ़ सिचुएशन से निकलने के लिए सोच लिया है कि मुझे इस वे में ही करना है। तो आपको लेके फीलिंग ज़रूर है, आप भी स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक हैं, बट दोनों में मतलब माइंडसेट उतना मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो, आपकी प्रेज़ेंट जो सिचुएशंस है या जो रिलेशनशिप है, उसमें लड़ाई-झगड़े मैं नहीं कहूँगी, बट बातें कहूँगी बहुत ही मिनिमम मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है कि जिनकी आ रही है कि प्रेज़ेंट में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही अपने-अपने वे में, अपने-अपने रास्ते में अलग-अलग कहते हैं ना फ़ेज़ेज़ में हो, या उस वे में अपने आप को कंट्रोल्ड एनर्जीज़। जो लोग साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी कंट्रोल, या डिस्टेंस है तो भी कहूँगी बहुत ही मतलब रीच आउट करने में ना तो ये उतना ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ना तो आप, या ये कुछ हद तक करते भी हैं तो आप उनका जवाब बहुत लेट से देते हो, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। एंड पॉजिटिव ज़रूर है, बट ये भी कन्फ्यूज़्ड हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कि क्या आगे इस रिश्ते का परिणाम निकलेगा, तो उस वजह से ये भी थोड़ी-सी वरीड मुझे दिखती तो हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में आपकी तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। नाइन ऑफ वांड्स। कुछ चीज़ें हैं जो दिमागी तौर पे आपको लग रहा है कि ये मेरे को करना है, इनिशिएट है ना, ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेरे को ये प्लान्स करना है, इस वे में एक्शंस लेना है, वो आपकी ओवरऑल की भी एनर्जीज़ में दिखती है। देखती हूँ इधर क्या है, आउटकम क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, प्रेज़ेंट में या तो आपके पर्सन की खर्च की ज़्यादा कुछ संभावनाएँ हैं, या कहूँगी थोड़ा-सा भले ही अच्छी जगह पे काम करते हों, जो भी है, लेकिन फाइनेंशियली कुछ इनको लॉसेस भी कह सकती हूँ कि लगा हुआ है, या उतनी कुछ चीज़ें मतलब वर्क करते हुए भी मतलब पैसों के संजोने की कैपेसिटी मुझे कम दिख रही है, या खर्च ज़्यादा है या ऑप्शन ज़्यादा नहीं है इनके पास। ओके, आपसे आपने अगर इनको सपोर्ट किया है तो ओवरऑल में भी दिखता है कि आपके सपोर्ट का इनको कहीं न कहीं इंतज़ार ज़रूर रहता है, अगर जिन्होंने फाइनेंशियली एक चीज़ें सपोर्ट की हैं तो। देखो, ऐसा नहीं कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं, चाहते ज़रूर हैं। आप हो तो कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी एक बहार जैसी है, बहुत कुछ शायद आपसे मिलता भी है, तो भी कहूँगी ये रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वही अपनी-अपनी ईगो फैक्टर थोड़ी-सी हाई हो जाती है। चलिए देखती हूँ क्या है कुछ नेक्स्ट टाइम में। बदलती एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज़ बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक आपकी तरफ में अगर कहूँ तो जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, उसके साथ में एक टर्म्स बॉन्ड दिख रही है कोई। एक मेजर कुछ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सही घूमते-फिरते कुछ लोगों के साथ में आप दिख रहे हो। पारिवारिक यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फ्रेंड सर्किल नहीं कहूँगी, परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में घूमते-फिरते कुछ शॉर्ट टाइम, क्वालिटी टाइम कह सकती हूँ। और कुछ लोग के लिए हो सकता है, या कम्युनिकेशंस अगर बंद है तो हो सकता है कि आप कोई एक्शंस अगर उस पे मिलो तो कम्युनिकेशंस देखते हैं, इनकी क्या है?
कुछ नहीं रिश्ते में क्या सोच, चेंजेस क्या है एनर्जीज में। ओह माय गॉड! देखो इनसे अभी अगर कोई इमोशनली आप अटेंशंस या आप बात करके भी इमोशंस इनकी अगर भले ही मन में है लेकिन अगर इनके जवाब पे लाना चाहोगे तो उस वे में एक्शंस नहीं दिख रहा है। उस टाइम के लिए ये काम कंप्लीटली लॉजिकल ही रहेंगे एंड न्यू कुछ चीज़ें अगर कनेक्ट हो रही हैं तो उनके तरफ में ज़्यादा इनका दिमाग, चाहे वो करियर हो या कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें न्यू होती हैं तो उसके तरफ में भी इनका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। आपके तरफ की कम्युनिकेशंस में ये पर्सन कन्वर्सेशन करना ज़रूर चाहेंगे लेकिन किसी चीज़ को लेके अगर आप ज़्यादा पोक या चाहोगे कि ये बात माने तो वो बात मानते हुए पर्सन कुछ टाइम के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। आपकी इनकी कम्युनिकेशंस में अगर बातें करोगे तो इनके कम्युनिकेशंस में इमोशंस कम दिखेगा। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो कहीं से भी अगेन कह रही हूँ लड़ाई झगड़े की भी नहीं दिख रही है लेकिन इमोशंस कम अवेलेबल दिखेगा आपको, भले मन में रहेगा लेकिन जवाब पे नहीं। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। बी पेशेंट्स योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। मैं कह रही हूँ ना कि आपकी कुछ तो है जो आपके साथ में कुछ अच्छा घटते हुए दिख रहे हैं, आपके परिवार की वजह से कुछ अच्छी चीजें होती हुई दिख रही हैं, या बच्चे हैं जिनके तो बच्चों की वजह से तो कुछ ब्लेसिंग्स तो आ रहा है। आप थोड़ा शांत रहें, पेशेंस रखें सिचुएशंस में, बट हाँ प्रेशर्स भी डालोगे तो अगेन कहूंगी बहुत कुछ नहीं बदल पाओ फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है बट जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझसे टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।